नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग 70K की से फैमिली हो चुके हैं, यानी 70,000 के ऊपर पार कर चुके हैं। 70,000 पार करने के बाद मैं आपको दे रहा हूं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, विषय, एक बहुत ही अच्छा, मैं कह सकता हूं, मैंने सब्जेक्ट लिया है जिसका रिलेशन, जिसका संबंध आपकी पहले की सारी वीडियो से है। और जो सभी लोग तंत्र में हैं, साधना में हैं, भक्ति मार्ग में हैं, पूजा में हैं, तो उनके साथ कहीं ना कहीं अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूं वो चीजें हो रही होंगी। और मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, लेकिन आप उन वीडियो को साइड में रख दीजिए और एक बार इस वीडियो को सुनिए, समझिए और देखिए। कहीं आपके पास जो शक्ति आ रही है वह कोई दैवी शक्ति है या फिर छलावा भी हो सकती है। तो मैं आपको बहुत सारे अभी पॉइंट बताने जा रहा हूं जिसको आप सुनिए, समझिए और फिर आप पहचान सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि आपके पास कोई निगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। और उस पूरे पॉइंट बताने के बाद मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी शक्ति कब आप पहचान सकते हैं कि कौन सी शक्ति आपको जो अनुभव दे रही है वो अच्छी है या बुरी है। यानी हर शक्ति डिवाइन यानी दैवी नहीं होती है, और उसी प्रकार से हर मिलने वाला संकेत दिव्य शक्तियों का नहीं होता है। तो अदृश्य शक्तियां यानी दिव्य शक्तियां यानी अलौकिक शक्तियां यानी डिवाइन शक्तियां, इनके बहुत अनुभूतियां होती हैं। अब उसमें से मैं क्रम के हिसाब से बताना आपको चालू करता हूं। देखिए, पहला जो स्टेप होता है, अगर किसी को भी ऐसा एहसास होता है कि उनके आसपास कोई और भी है, पर वो नजरें घुमाने पर जब देखते हैं तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है। फिर से सुन लीजिए, अगर आपको ऐसा एहसास होता है कि आपके आसपास कोई है पर नजरें घुमाने पर आपको कोई दिखाई नहीं देता है, अगर आप अकेले कमरे में बैठे हैं या एकांत में बैठे हैं और आपको महसूस हो रहा है कि कमरे में आपके अलावा कोई और भी व्यक्ति है, वहां पर मौजूद है, और ऐसा अगर एक दो बार हो तो कोई बात नहीं है, पर कई बार ऐसा होता है कि आपको ये चीजें बार बार भी महसूस होने लगती है। और आप देखेंगे कि ये जब चीजें महसूस होती हैं तो उसी के बाद से फिर परेशानी भी स्टार्ट हो जाती है। जैसे परिवार का कोई सदस्य बीमार होने लगता है, घर में समस्या आने लगती है, आप जो भी कमाई धंधे में लाते थे अब उसमें बरकत नहीं होती है, संतान नहीं होती है, स्वास्थ्य बीमार रहने लगता है। अगर एक बार ऐसा हो रहा है, दो बार हो रहा है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यह एक भ्रम भी हो सकता है। लेकिन अगर बार बार हो रहा है तो फिर ये अलग बात है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की ओर। अगर आपको लगता है कि कोई आपको बार बार छूने की कोशिश कर रहा है, या फिर ऐसा लगता है कि कोई आगे से या पीछे से चला गया, आपके कोई गुजर गया है, कोई निकल गया है, यानी कोई आपके बगल से, ऐसा होता है ना कि जैसे कोई अभी निकल के गया है आपके बगल से, पीछे से। और ये सारी क्रियाएं जो होती है कभी कभी पूजा करते समय भी होती हैं। कभी किसी को रात के सोते समय ऐसा लगता है कि कोई सीने पर आकर उसके बैठ गया, यानी उसके सीने पर सवार हो गया, किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश की, आवाज नहीं निकल पा रही है। कभी ऐसा लगता है कि कोई छाया सी आ गई है और उसे दबा रही है। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बैठे हुए हैं और एकदम से आपको लगता है कि किसी ने आपको धक्का मारा, किसी ने आपको टच किया, और आपको आभास भी हुआ है कि वह शक्ति का जो धक्का था जोरदार था। और कोई जब पीछे देखते हैं तो वहां ऐसा कोई भी एग्जिट नहीं था, एंट्री नहीं थी जहां से कोई आपको धक्का दे दे, क्योंकि वो डोर जो था वो बंद है। आप एक अकेले कमरे में हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। सो ये दो स्टेप हैं जो मैंने अभी बताए हैं, पहला चरण और दूसरा चरण। अब तीसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। यहां पर भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे सोते समय आपके बिस्तर पर या आपके
चरपाई है, खाट है, पलंग है, जिस पर भी आप सोते हैं वहां पर किसी के उपस्थिति का अनुभव आपको हो, कोई भी आपके शरीर को कोई छू दे, शरीर के किसी भी अंग पे किसी का स्पर्श का आभास हो, कभी कभी पूरे शरीर पर भी वो स्पर्श का आभास होता है। और कई कई बार तो ऐसा होता है कि जो स्त्रियां होती हैं उन्हें ऐसे स्वप्न भी आते हैं जिनमें उनके साथ कोई संभोग कर रहा होता है, और सुबह आप देखते हैं कि वो शरीर आपका टूट रहा होता है। और ऐसे बहुत सारी चीजें भी होती हैं जहां पर उनका मिसकैरेज भी हो जाता है। कभी कभी किसी को इससे कष्ट भी हो सकता है, और कभी कभी किसी को इससे बहुत ज्यादा भी कष्ट होता है। कभी ऐसा लगता है कि किसी ने एकदम से हमको धक्का दे दिया है और हम चोट खाकर गिरने वाले भी थे। तो ये तीनों ही चरण जो हैं हमने बताए हैं अभी आपको, ये बहुत ही गंभीर एक समस्या हो सकती है, और इसका जो निराकरण होता है वो भी उसी हिसाब से जटिल होगा, उसी हिसाब से किया जाएगा। यानी मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे ये बात बोली थी कि ये 3 अलग अलग चरण हैं और सबको इनमें से कोरिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो अपने सारे इन लक्षणों को डिवाइन शक्तियों यानी दैवी शक्तियों से मत जोड़िए। अभी के जो भी मैंने लक्षण बताए हैं वो सारे निगेटिव हैं। अगर आपको इनमें से कोई नहीं होता है अनुभव, जैसे मैंने पहले कहा एक अच्छा अनुभव होता है, अच्छे अनुभवों में सपने आना, ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलना, हवा का झोंका आना, प्रकाश पुंज का दिखना, पूजा की माला के गिरना, हाथ में फूल गिरना, तस्वीर का गिरना, पूजा की लौ का भगवान की तरफ कन्वर्ट हो जाना, दिए में फूल बनना, खुशबू का एहसास होना, ऐसी अगर चीजें हो रही हैं तो ये अच्छे लक्षण होते हैं। लेकिन ये जो उपरोक्त मैंने लक्षण बताए हैं ये सब लक्षण नेगेटिव एनर्जी के होते हैं। अब इसमें जो पहला लक्षण होता है, जो मैंने पहला तरीका बताया है, जो अनुभूतियां बताई हैं, ये सामान्य नकारात्मक शक्तियों की है। यानी घर में आपके किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो सकता है, उस वजह से ये चीजें आपके साथ हो रही हैं। दूसरा जो लक्षण मैंने बताया है, इसमें कोई आपसे गड़बड़ी हो गई है, जैसे पूजा पाठ का लक्षण, जैसे आपने पूजा पाठ का कोई संकल्प लिया और आपने सही से पूरा नहीं कर पाया। तीसरा, आपने जप का संकल्प लिया, आप पूरा नहीं कर पाए, बीच में छोड़ दिया। आपने 26 से 28 दिनों का संकल्प ले लिया और बीच में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसमें आपको अपना स्थान छोड़ना पड़ गया। देखिए, संकल्प लेने के बाद आप पीछे नहीं हट सकते हैं, तो इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपके कुल देवी देवता आपसे नाराज हैं तो भी ऐसा होता है, आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो भी ऐसा होता है, और आपके कुल देवी देवता पहले से पूजे जाते हों और अब आपने पूजना बंद कर दिया है तो भी ऐसा होता है। अब आते हैं तीसरा चरण। देखिए, तीसरा चरण जो है वो सबसे खतरनाक होता है, और इसका मतलब है कि किसी ने आपके ऊपर बहुत खतरनाक तंत्र कर दिया है, जिसे हम ब्लैक मैजिक भी बोल सकते हैं, काला जादू भी बोलते हैं। किसी आपके चाहने वाले ने, किसी आपके जलने वाले ने, अब चाहने वाले का शब्द इसलिए लिया है क्योंकि चाहने वाला आपके घर में नकारात्मक एनर्जी को बहुत आसानी से फैला देता है, क्योंकि उसका कोई रोक टोक नहीं होता है। तो ऐसे में आपको खुद के छोटे मोटे उपाय करने से बचना चाहिए। ये उपाय आपके काम नहीं आते हैं। किसी भी अच्छे तांत्रिक से मिलिए, किसी भी अच्छे साधक से मिलिए, और इसमें जो उग्र साधनाएं होती हैं वो काम आती हैं, जैसे मां प्रत्यंगिरा की, मां काली की, भैरव की, भगवान पंचमुखी बजरंगबली की। तो अगर आप एक सिद्ध पुरुष हैं, पहले से करते आ रहे हैं, तो ही ये काम करेगी। अगर आपने कभी भी इसके पहले पूजा पाठ नहीं किया है, तब इन देवी देवताओं की आप शक्ति अगर करेंगे भी, पूजा पाठ भी करेंगे, तब भी फायदा नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में किसी ऐसे इंसान से मिलिए जिसने ऑलरेडी इन चीजों को सिद्ध किया हुआ होता है, जो उनके मार्गदर्शन में हो, जिनके ऊपर इन शक्तियों का हाथ हो। तब उन योग्य साधक के मार्गदर्शन में आप इन शक्तियों से पार पा जाएंगे, क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियां बहुत खतरनाक होती हैं। सो अंततः में जाते जाते यही कहता हूं कि हर वो लक्षण दैवी शक्ति का नहीं होता है। आपको आसानी से इन लक्षणों की निगरानी में पहचान लेना चाहिए कि ये लक्षण हमें क्यों हो रहे हैं। सो आप सभी लोगों का कल्याण हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।